मैं अपनी तरफ से, अपने मानव कल्याण केंद्र की तरफ से, भारतीय दलित विकास समिति की तरफ से सभी भाइयों को, महानुभावों को, सम्मानित साथियों को बाबा साहब की 132वीं जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कुछ कहूँ इसके पहले, हमारे महापुरुषों के बारे में अगर न कुछ कहा जाए तो उनका अपमान होता है। सबसे पहले दुनिया में शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में शीश झुकाता हूँ। तत्पश्चात बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सशक्त नमन करता हूँ। भारत में आँखों को तारा देने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं, जो हमारे बीच में नहीं है। आज उनका संविधान हमको यहाँ तक पहुंचाने में जो सहयोग किया है उसके लिए हम कोटि कोटि से धन्यवाद देते हैं। सम्मानित साथियों, आज की डेट पे जिस दुर्व्यवस्था से हम लोग ग्रसित हैं, हमारा समाज ग्रसित है, वो दुर्व्यवस्था हम किसी को दोषी मान करके ये सिद्ध नहीं कर सकते कि किसी के दोष की वजह से। सारा का सारा दोष हमारा ही है। हमने अपने गलती को स्वीकार नहीं किया, उसमें सुधार नहीं किया। अगर गलती को हम शायद सुधार लेते तो इस स्थिति तक नहीं पहुंचते। चंद चांडाल, मुट्ठी भर चांडाल हमारे पर जो शासन कर रहे हैं, उनकी सारी की सारी संख्या 15% है, जिनको हम मुट्ठी भर चांडाल भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ और इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। मुट्ठी भर चांडाल, चाहे वो हमारा न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, सारे के सारे संस्थाओं पर कब्जा और किसका है? चंद चंडालों का है। और इसके जो मूल हैं वो कौन है? हमारे ऊपर गुलाम करने, हम गुलाम ऐसे ही नहीं बने हैं। गुलामी तो हमने अभी तक छोड़ी ही नहीं है। हम तो सचमुच जानबूझ करके गुलाम बने हुए। कैसे गुलाम बने हुए हैं? देश को आज़ादी किसने दिलाई? डंडे वाले ने, चश्मे वाले ने या कलम वाले ने? ये किसी को मालूम नहीं। कोई नमक के लिए अगर बैठ जाता है तो वो देश का नेता हो गया, और 85% आदमी को पानी पिलाने की गारंटी लेकर के उसको पानी पिलाने वाला आज तक नहीं जाना जाता किसने पानी पिलाया, ना तो उनको कोई माने। अब बात आती है हमारे गुलामी की। हम लोग गुलाम कैसे बने हुए हैं? देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, हमने गुलामी अभी तक नहीं छोड़ी। हम जो चमचे की तरह घूमते हैं, पीसते हैं, क्योंकि मनई और आदमी, हम लोग तो मनई हैं, आदमी तो है नहीं जो अपने अंदर सुधार की बात करें। मनई और आदमी में एक फ़र्क होता है साथियों। मनई वो होता है जो अपना हर काम दूसरों के कहने पर करे, और आदमी वो होता है जो अपना काम स्वयं विचारे और खुद करे। हम तो मनई हैं, आदमी तो है नहीं। अब हमारे ऊपर, हमारे बीच में ही, हमारे ही सगे संबंधियों को, भाइयों बंधुओं को कैसे बांटा जाता है, ये आज से नहीं, जिस दिन से देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली है, और हमारे ऊपर कैसे कैसे किया जा रहा है। इसका एक मैं छोटा सा वानगी पेश करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे भाई लोग समझ नहीं पाते हैं। जितने भी अंडे पंडे, अंडे गंडे हैं, जितने भी हैं, चाहे वो अहंकारी हो, चाहे निरंकारी हो, चाहे धनकारी हो, चाहे जो व्यभिचारी तक हो, सारे के सारे कौन है? सारे के सारे कौन है? मनई। वो आदमी है, और मनइयों को इकट्ठा करके बैठे हैं। और मनई कौन है? हमारे लोग। सबसे ज्यादा निरंकारी कौन है भाई? अहंकारी कौन है? हालेलुया कौन है? नहीं। वो जहां पे अपना आश्रम बनाए हो, जमीन किसकी है? सरकारी। उसका कोई लेखा जोखा है? नहीं। हमारे यहाँ अगर आपको एक पान की दुकान खोलनी है, पान की टपरी रखनी है, तो आप फूड एंड ड्रग वालों से लाइसेंस ले लीजिए। यहाँ नगर पालिका है या कुछ भी है तो उससे पावती कटवाइए। जो कुछ है नियम के अनुसार आप करिए। उनकी दुकानें जो चलती हैं, साधु किस लिए बना दिया भाई? किसने लाइसेंस है? कितनी पढ़ाई की हो? साधु बनने की डिग्री कहाँ से लाए हो? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। जमीन किसकी है? कौन से बाबा है? खड़बड़ानंद बाबा। कौन से हैं? पता नहीं। खड़बड़ानंद बाबा। वो कहाँ से पढ़े हैं? कहाँ से डिग्री ली है साधु बनने की? नहीं मालूम है।
जब हम किसी चीज का पता ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं ऐसे कैसे मान लूं? क्योंकि हमारे जो महापुरुष भगवान तथागत गौतम बुद्ध, जो आज शांति का संदेश देकर के 80 से ऐसे देश हैं जिन पे उनका ही कानून चलता है, उनके ही अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हम जिस धर्म में जन्म ले रहे हैं ये मेरा दुर्भाग्य था और मैं इस धर्म में अपने निर्वाण को नहीं प्राप्त होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने सारे धर्मों का अवलोकन किया, सारे के सारे धर्मों की पढ़ाई की, तब जाकर के बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध कोई धर्म नहीं है। मैं यहाँ पे हमारे जानकार भाई भी हैं और सारी की सारी क्रिया विधि को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं कोई वक्ता भी नहीं हूँ, न मैं नेता हूँ। मैं डॉक्टर होने के नाते मैं जितना कह सकता हूँ उतना कहूँगा। तो बुद्ध भगवान ने कहा था कि आप आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करो। भगवान क्या है उसको मत मानो, आत्मा को मत मानो, परमात्मा को मत मानो, मूर्ति पूजा मत करो। बाबा साहब ने यही प्रतिज्ञाएं ली थी कि हम पाखंडवाद का विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, किसी को अपना भगवान नहीं मानेंगे। भगवान को मैं थोड़ा सा परिभाषित कर देता हूँ। पाली भाषा में साहब डॉक्टर रामनाथ भारती साहब बैठे हैं, वो अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं इसके, तो वो अच्छे से बता सकते हैं, मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकता हूँ। तो भगवान का मतलब होता है, भग का मतलब होता है ज्ञानवान का मतलब धारण होता है, धारण करना। भगवान का मतलब होता है कि ज्ञान धारण करना, न कि आप उसको किसी और लहजे में लीजिए, न किसी और अर्थ में समझिए। खाली का खाली इतना ही मतलब होता है। भगवान का मतलब होता है ज्ञान को धारण करने वाला मनुष्य। और उसने कहा, गौतम भगवान बुद्ध ने कहा कि हम अपने तर्क पे, अपने बुद्धि से और विवेक से जो हमको सही नहीं लगेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम किसी भी चीज को मानने के पहले इन कसौटियों पर उसको तौलेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, तभी हम किसी को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आज हमारे भाई बंधु, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भाई बंधु जितने भी हैं 85% को टुकड़ों में बटा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज उसके कुछ मायने हमारे विरोधी हमारे लोगों के बीच में कैसे प्रकट करते हैं, उसकी भी एक वानगी आप देखिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने कहा। संगठित बनो अपने बिरादरी में और संघर्ष करो आपस में। ये इसके मायने बताए जा रहे हैं। क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ही भाइयों को बरगला करके, फुसला करके, उनको मनई बना करके दोनों तरफ कांवड़ में ये अपना पानी लटका करके उनको बता दिया जा रहा है कि भैया तुम जाओ शिव के लिंग पर ये चढ़ाओगे तो तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। वो मान रहे हैं, कर रहे हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि जो हम अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी चीज का आप परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले अपने ऊपर करेंगे, तब उसके ऊपर करेंगे। बुद्ध भगवान ने कहा था कि हमारे पहले जितने भी बुद्ध 28 से 30 बुद्ध आए हुए हैं, सब लोगों की बातों को मैं एक सार के रूप में कह दे रहा हूं। अब वो मानिए या न मानिए, आपकी मर्जी। अब बात आ रही है कुछ जो हमारे, मैं कुछ आंकड़े ऐसे दूंगा जो भाइयों को थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि भारत देश में यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज जो रिकॉग्नाइज करती हैं,
वो 460 है, 462, 462 है। 462 के आंकड़े क्या कहते हैं आप जान लीजिए। 462 के आंकड़े में खाली 6 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके वाइस चांसलर एससी हैं और 3 पे एसटी हैं, ओबीसी कोई नहीं है। बाकी कितने बचे? 453। 453 पे जो जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस चांसलर हैं, वो कौन है? सारे के सारे सवर्ण हैं। वो है कहां से? आज डिग्री चेक की जाती है प्रधानमंत्री की तो वो अनपढ़ निकलता है। चाय बेचने वाला आज पूरे देश का सौदा कर रहा है। हमारे भाइयों को मालूम नहीं पड़ता है। क्यों नहीं मालूम पड़ता है? उनको 5 किलो अनाज दिखता है और जो चीजें उनके सामने से ले ली जा रही हैं, आंख बंद करके जबरदस्ती ले ली जा रही हैं, वो समझ में नहीं आता। किस वजह से? खाली एक चीज कह करके कि तुम आस्था। 1, 2 दिन 4 दिन पहले की मैं आपको एक घटना बता देता हूं, आप लोग थोड़ा सा जान जाएंगे, शायद नहीं मालूम होगा, जो बहुत क्लोज है ये। जब राहुल गांधी के ऊपर ये अपना कार्यवाही की गई कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उन दिनों एक अमेंडमेंट पास किया गया। वो ध्वनि मत से हल्ला करके पास कर लिया गया। वो ऐसा अमेंडमेंट है, वो आईटी एक्ट है 2023, आईटी एक्ट 2023। उसके तहत क्या होगा कि जितनी भी सूचनाएं होंगी वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, देवी देवताओं के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, प्लस सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये सरकार के खिलाफ रहेगी तो इनको फिल्टर आउट किया जाएगा और फिल्टर आउट करके ही उसके ऊपर केस की जाएगी। अगर दोषी पाया गया तो उसको सूचना भी दी जाएगी, सजा भी दी जाएगी। क्या आपको मालूम है? बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो शर्म से डूब मरते। क्यों? हमारे भाइयों की ये दुर्दशा देख करके, उनकी हालत देख करके, उनकी आदतों को देख करके। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए बड़े शौक से दिए थे, बहुत गर्व से दिए थे। उन्होंने, अब कहानियां तो बहुत सारी हैं जो अब आंख में आंसू भी आ जाएंगे आपके, मतलब खुशी का तो कोई है ही नहीं। बाबा साहब के नाम पे मैं एक दोहा कह देता हूँ कि बाबा साहब ने जब से जन्म लिया तब से, जद का बाबा जन्मिया, जद का बाबा जन्मिया, कदय न पाया सुख, डारी डारी बाबा चले तो पाते पाते दुख। ये उनकी संकल्पना रही है कि आप लोगों ने इतिहास भी पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। आज की स्थिति में उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले मुंह से बोल देते हैं, जब उनकी बात कहने की बारी आती है तो सरक लेते हैं, पूरी शिद्दत से नहीं कहते। आज हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है, सबको मालूम है कि सारी की सारी गलत बातों को सही सिद्ध करने की जो कला है वो कुछ लोगों के पास है और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको आप चांडाल कह लीजिए, अपनी भाषा में आप चांडाल कह लीजिए। कुछ मुट्ठी भर चांडाल आपको सारी की सारी गलत चीजों को सही साबित करके आपके सामने पेश कर देते हैं। कैसे पेश कर देते हैं? उनको मालूम है कि हमारा जो आत्मविश्वास है, मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। जो उनके अंदर आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। वो रामायण को सही ठहरा देते हैं, राम को, कृष्ण को, सारे की सारी गलत गलत चीजों को आपके सामने सही करके सिद्ध करके बता देते हैं। और आप हैं कि सही चीज को भी सही नहीं कर पाते। ये हमारी और उनकी। भाई सही चीज को हम सही कैसे कहेंगे? क्योंकि हम तो गुबरैले हैं। हम गुबरैले ऐसे हैं कि गुबरैला का मतलब आपके भाषा में गुबरैला कहा जाता है, जो गोबर में पलता है, गोबर में रहता है, गोबर ही खाता है, गोबर खा के चला जाता है, अपना जीवन बिता देता है। हम गुबरैले हैं। तो गुबरैले कैसे हैं? गुबरैले में और हम में क्या फर्क है? हम गोबर को सिर्फ खाते नहीं, बाकी सब मान लेते हैं। ऐसे गुबरैले हैं, यानी शाकाहारी गुबरैले हैं।
ऐसे गोबरेले हैं जो गोबर को सिर्फ खाते नहीं, बाकी सारी चीजें गोबर को मान लेते हैं। गोबर को हम भगवान मान लेते हैं, गणेश मान लेते हैं, सिंह भी लेते हैं, प्रसाद भी चढ़ा लेते हैं, कुछ सारा का सारा चीज कर लेते हैं। ये कला तो देखिए कि जो हमको गोबर में भगवान दिखा रहा है, वो आपके दिल में, दिमाग में कहाँ कहाँ घूम करके और कहाँ कहाँ टहला करके राज कर रहा है। आप इससे बाहर नहीं आना चाहते हैं तो आपको बधाई। और कहा जाता है कि भगवान है तो जिसको भगवान गोबर में दिखे, कचरे में दिखे, तो उसका तो मालिक भी भगवान ही होगा। तो बाबा साहब का संविधान क्या है? वो संविधान का मतलब जीरो। अब वो ऐसे हमारे समाज के लोग अपनी कीमत क्या रखते हैं, ये अनमोल। बाबा साहब जिसको अनमोल कह गए, उसकी कीमत क्या रखते हैं, ये भी थोड़ी सी वानगी आप देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। कीमत क्या है? 40 रुपए का ठर्रा, 40 रुपए का ठर्रा आप दे दीजिए, हमारा मान सम्मान अभिमान ले लीजिए। मान सम्मान अभिमान का मतलब वोट ले लीजिए। 30 रुपए की सड़ी हुई मछली, सड़ी हुई मुर्गी दे दीजिए, हमारा मान सम्मान अभिमान ले लीजिए। ये है हमारा अनमोल सौदा उनके साथ। और आप कहते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं। कहां से ऊपर जा रहे हैं? सारा का सारा क्षेत्र निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं। आप अपनी अस्मिता का सौदा 30 रुपए, 40 रुपए और ठर्रे में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 रुपए, 40 रुपए का ठर्रा खरीदने के लिए जो शब्दों की जरूरत होती है, वो किसने दिया? बाबा साहब ने दिया, संविधान ने दिया। आज चट्टी पर, चौराहे पर खड़े होकर के अगर हम कुछ बातें कह देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से, और हमारी औकात नहीं। और सारी की सारी सच्चाई हम न माने, आंख बंद करके कह देंगे कि सूरज नहीं निकला है, ये गलत बात है। हमको अगर विकास के रास्ते से जुड़ना है, संविधान की रक्षा करनी है, माताओं बहनों साथियों, तो बड़े शिद्दत से, बहुत जिम्मेदारी से एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पहले आप अपना घर साफ करिए, फिर पड़ोसी से कहिए कि वो अपना घर साफ करे। सारे के सारे लोग, आज कहने की जरूरत नहीं है, जो टकला डंडा लेकर के देश को आजादी दिला सकता है तो पर भी हिंदू लिखा बता दे, मैं गारंटी देता हूँ। आप पढ़ लीजिए, कर लूंगा। आज पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मैं सबसे रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए और जो कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, मैं सब पर आपसे बहस करने को तैयार हूँ, सब पर बहस करने से तैयार हूँ। तो आप आंख बंद करके मान रहे हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे अपनों के भक्त हैं, तो देश है अपना भारत। हिंदुस्तान कहाँ से हो गया? हिंदुस्तान कहाँ से हो गया? हिंदुस्तान तो था ही नहीं, न कभी है न था। हमारे इतिहास को दबाया गया। आज हमारे लोगों को मालूम है कि सम्राट अशोक कोई कर था। आज उसके बारे में क्या बोलते हैं? अशोक के पेड़ के नीचे बैठा देते हैं सीता जी को और कहते हैं कि यही अशोक है? कहते हैं अशोक वाटिका है। तो आपको वाटिका तो दिखाई जा रही है, अशोक का साम्राज्य नहीं दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब आप खुद को मानना ही नहीं चाहते कि हम बहुजन हैं। 85% बहुजन आज हाशिए पर है। देश की 85% आबादी आज हाशिए पर है। उसको जानबूझ करके नहीं, उसकी आंखों में धूल झोंक करके उसको लूटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। वो जानबूझ करके शोषण करवा रहा है अपना, उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखिए, राज करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि हमारा राज हमारे हाथ से जाए। वो प्रजा को चाहिए कि एकत्रित होकर के अपने चीजों को दिखाए। बाबा साहब के बारे में एक चीज कहा जाता है, बाबा साहब एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उन्होंने एक बिल्डिंग देखी ऊंची, उसके नीचे वो एक झोपड़ी में आदमी बैठा हुआ था। तो उससे उन्होंने कहा कि भाई तुम ये झोपड़ी के नीचे बैठ रहे हो या इससे कुछ सीखते भी हो? इतनी ऊंची बिल्डिंग है और तुम इसके नीचे बैठे हो। अब भाई लोग और होते तो और ले लेते, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, फिर से कांवड़ लेकर के चले जाएंगे। चलिए ठीक है, प्रतिज्ञा है, कभी भी ले लेंगे। बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे। लेने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हमारी ही है, किसी और की नहीं है।